हेलो एवरीवन, किसी का आंसर नहीं आया मेरे पास। यस मैम। सबको समझ आ गया कि प्रैक्टिकल क्लास को, प्रैक्टिकल फाइल आप कैसे बनाएंगे, या किसी को कोई क्वेरी है अभी भी? यस मैम, समझ में आ गया। किसी की कोई क्वेरी है? नो मैम, मैम। जो आपने प्रैक्टिकल फाइल के पेजेस कहे हैं उन पे हमें दोनों साइड लिखना है या फिर वन साइड? दोनों साइड लिखना है आपको। साइड। टोटल 10 पेजेस होने चाहिए मिनिमम। और एक आप डायग्राम भी बनाने को कह रहे हैं? डायग्राम आपके 4 मिनिमम होने चाहिए उसमें। आप कैसे बनाओगे मुझे बताओ, आप क्या सोच रहे हो प्रैक्टिकल फाइल के रिगार्डिंग? क्या टॉपिक चूज किया है आपने? इंटरनेट। इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में क्या जानते हो बताओ, क्या क्या डालोगे इंटरनेट में? इंटरनेट की हिस्ट्री, www इन केवल। वेबसाइट होती है, और बाकी कंटेंट उसका। मैम, मेरिट डिमेरिट एडवांटेज वगैरह। हम्म एट दी मेरिट्स डिमेरिट्स। और कहाँ से लाओगे कंटेंट, कहाँ से डालोगे उसका, ये बताओ मेरे को। गूगल बुक्स से। है मैम। कहाँ से? बुक्स। बुक से। पिक्चर्स कौन सी डालोगे? पिक्चर्स कौन सी डालोगे? बोलो भाई। कंप्लीट हो जाएगा कल तक तैयार है। इंटरनेट के थ्रू अगर आप कर रहे हो, इंटरनेट आपने टॉपिक चूज किया है, इंटरनेट में आपके जीमेल्स होते हैं। आप जीमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, उसका क्या क्या इम्पैक्ट होता है, वो सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन करेंगे, ठीक है? और उसके रिगार्डिंग जितनी भी इमेजेस होंगी वो आपको गूगल पे मिल जाएंगी, आपकी बुक्स में अवेलेबल होंगी, अगर आपके पास कोई बुक्स अवेलेबल है तो, ठीक है? और एक टॉपिक आपका हो सकता है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे, कंप्यूटर की डेफिनेशन आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके हार्डवेयर्स, उसके सॉफ्टवेयर्स के बारे में बता सकते हैं, और जितने भी उसके कंपोनेंट होंगे उसके अलग अलग इमेजेस शो करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका हर एक टॉपिक है। आपका एमएस वर्ड उठा लो, तो एमएस वर्ड में कैसे आप एक एप्लीकेशन, एक रेज्यूम को तैयार कर सकते हैं, वो रेज्यूम आप तैयार करके और उस रेज्यूम की का प्रिंट आउट निकाल के वर्ड में बनाकर वो लगा सकते हो, या आप खुद ड्रॉ कर सकते हो। आ गया समझ में? आ गया समझ में सबको? कोई डाउट किसी को? यस मैम। यस मैम। क्या बोल रहे हो वर्षा, बोलो। मैम फिगर्स तो बनानी है या फिर प्रिंटेड से निकल जाएगी? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, टेक्स्ट मैसेज कर दो मेरे को। ये डायग्राम मैम, ये कह रहे डायग्राम 4 ही बनाने क्या? डायग्राम मिनिमम 4 होने चाहिए, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, मिनिमम 4 होने चाहिए उसमें, ठीक है? कंप्यूटर अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो कंप्यूटर की इमेज बना सकते हो, फिर उसके कंपोनेंट्स अलग अलग, बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको बताए गए हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो। और आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल्स होगी वो इसी तरह बनेंगी। पहले आप कंटेंट लिखोगे, उसके नीचे उसका डायग्राम होगा, फिर उसके नीचे कंटेंट होगा, फिर उसके नीचे डायग्राम बनेगा, ठीक है? जैसे आप नॉर्मली एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं इस तरीके से। वो छोटे बच्चों की तरह प्रैक्टिकल फाइल्स नहीं बनेंगी जैसे पहले बनती थी कि साइंस की फाइल उठा के ले आए और वैसे बना दिए, एक साइड लाइनिंग और एक साइड बिना लाइनिंग, ठीक है?
आ गया समझ में? क्लास को शुरू करें। यस स्क्रीन शो हो रही है मेरी? स्क्रीन भी शो नहीं हो रही। वेट अ मिनट। थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी हुई स्क्रीन शो आपको? नो मैम। व्हाट्सएप प्रॉब्लम हो गई। वेट अ मिनट। कल जो फॉर्मुलेस कराए थे आ गए थे सबको समझ में? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट है? कल की क्लास में किसी को कोई डाउट है? कोई चीज़ ना समझ में आई हो आप लोगों को? नो मैम स्क्रीन शेयर हो गई? यस मैम। एक्सेल शीट दिख रही है आपको? तो हम कहाँ थे? कल हमने कहाँ क्या किया था? कल हमने सम का ऑप्शन किया था, ठीक है। और क्या किया था कल? प्रोडक्ट, एवरेज। एवरेज किया था। चलिए एक बार और सम निकालते हैं, हम इनका टोटल निकालते हैं। यहाँ पर कैसे निकालेंगे टोटल बताइए? इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, यहाँ क्या लूँगी मैं? रेंज यहाँ से, और मेरे को लास्ट तक इसका टोटल चाहिए, और ये कर दूँगी ब्रैकेट क्लोज। सम आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर निकालती हूँ एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन
डिजिट चूज़ करनी है आपको, कहाँ से कहाँ तक का एवरेज निकालना है नंबर्स का। सिलेक्ट कर ली मैंने रेंज, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। एवरेज आ गई आपकी। एवरेज सैलरी कंपनी ये जो कंपनी है, ये कंपनी एवरेज सैलरी हर एक अपने एम्प्लॉय को कितनी देती है, 50,952 रुपये। ठीक है। अब देखो, जब मैंने आपको कल फिल्टर बताया था, याद है सबको फिल्टर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिल्टर, हाँ जी, फिल्टर में क्या किया था हमने, यहाँ से अगर मुझे अनिरुद्ध की डिटेल्स चाहिए, इस पर मैंने क्लिक किया, ओके कर दिया। ठीक है। अब यहाँ से मेरा टोटल भी गायब हो गया, टोटल शो नहीं हो रहा है यहाँ पर मेरा। यहाँ पर देखो 1 2 आ रही हैं नंबर, सीरियल नंबर जो कैसे आ रहे थे हमारे, ऑल्टरनेटिव आ रहे थे। मैं दोबारा से करके बता देती हूँ आपको ये कैसे होगा। इसे मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया मैंने यहाँ से। इक्वल टू मैंने यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिख दिया। ठीक है। इसको मैंने नीचे तक ड्रैग कर दिया। ठीक है। ये सारे नंबर्स आ गए यहाँ पर। नंबर्स आने के बाद में मैंने यहाँ पर क्लिक किया, सिर्फ डिटेल निकाली किसकी, आयशा की। आयशा की डिटेल निकालने के बाद में यहाँ पर सीरियल नंबर क्या हुआ, यहाँ पर ये 5 नंबर पे था आयशा और ये 15 नंबर पे था आयशा। तो यहाँ पर भी 1 और 2 मेरे को देने चाहिए, लेकिन यहाँ पर अननोन नंबर दिख रहे हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए सब टोटल का फॉर्मूला लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, लिखेंगे सब टोटल, SUBTOTAL, सब टोटल, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर काउंट ए का ऑप्शन लगाएंगे। काउंट ए का करने के लिए क्या करेंगे हम, इसका कोड क्या है यहाँ पर 3, ये जो कोड्स इसके आगे लिख रहे हैं वो आपके कोड्स हैं। 3 लगाया, उसके बाद कॉमा दिया। आपको किसके अकॉर्डिंग करने हैं नंबरिंग, इसके अकॉर्डिंग। यहाँ से कॉलन लगाया, फिर आप B2 लिखेंगे, इसका क्लोज कर देंगे। अब ये जो पहले वाला B2 आपने लिखा है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में क्या प्रेस करेंगे, आप करेंगे F4 की प्रेस। F4 की प्रेस करने से ये वाला जो सेल है आपका वो यहीं पर ही लॉक हो जाएगा। इसे करने के बाद में इसे एंटर कर देंगे और ये जो फॉर्मूला है आपका, ये आप सारी लिस्ट पे आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आप वापस से उस पर फिल्टर करेंगे। मैंने यहाँ गौरव की डिटेल्स निकाल ली, तो देखो यहाँ पर 1 और 2 आ गया आपका। हो गया? कोई डाउट किसी को? मैम एक बार रिपीट करना। वेट अ मिनट। मैंने क्या किया, इक्वल टू सब टोटल, SUBTOTAL, सब टोटल का फॉर्मूला लगाया। सब टोटल में हमें पता है कितने फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, 11 फॉर्मूलेज होते हैं। वो सारे के सारे यहाँ पर आप लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, काउंट ए का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि हमारे पास इंटीजर वैल्यू नहीं है। कैसी वैल्यू है, कैरेक्टराइज वैल्यू है। हमने 3 लिखा, कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद में हमने जो रेंज हमें सेलेक्ट करनी है, सब टोटल 3, कॉमा, जो रेंज हमें सेलेक्ट करनी है वो यहाँ नेम से करनी है। हमें इस पर क्लिक करना है, ये यहाँ पर हो नहीं पा रहा अभी। मैंने यहाँ फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लगा रखा है। सब टोटल 3, कॉमा, यहाँ पर ये रेंज वापस देनी है आपको, ये वाली B2 की। ठीक है, B2 लिख दिया, कॉलन B2 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और ये जो पहले वाला B2 आपने दिया जहाँ से आपकी रेंज स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में F4 की प्रेस करनी है। F4 की प्रेस करने से क्या होगा, इस लोकेशन पे ये लॉक हो जाएगी। उसके बाद से एंटर कर देना है और एंटर करने के बाद में इस फॉर्मूले को सारे शीट पे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद में जब भी आप इसे फिल्टर करेंगे तो आपको नंबरिंग आउटपुट के हिसाब से दिखाई देगी। अगर मैं यहाँ पर 4 नंबर्स भी ले लेती हूँ, 4 बच्चों के मार्क्स ले लेती हूँ, तो ये 4 बच्चों के हिसाब से आपके नंबरिंग उसी हिसाब से शो करेगा।
ठीक है, अब मुझे यहाँ पर टोटल भी दिखाना है। अब टोटल दिखाने के लिए मैं क्या करूँगी, इसे मैं ऑल कर देती हूँ। अब यहाँ टोटल दिख रहा है, यहाँ पर इसने यहाँ पर भी नंबरिंग लेगी। ठीक है, ये जो टोटल है, टोटल में भी क्या लगाऊंगी मैं यहाँ पर सब टोटल का फॉर्मूला लगाऊंगी। क्या लगाऊंगी यहाँ, सब टोटल का फॉर्मूला। सब टोटल इक्वल टू क्या लगाऊंगी यहाँ पर, सम का फॉर्मूला लगाना है मुझे। सम का फॉर्मूला कहाँ लिखा है, ये 9 नंबर पे लिखा है, तो इसका कोड क्या होगा 9 कॉमा कहाँ से कहाँ तक का लेना है हमें, रेंज सेलेक्ट करनी है यहाँ से और यहाँ तक की रेंज हमें लेनी है। ठीक है, से ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इसका जो फर्स्ट रेंज थी उसे सेलेक्ट किया हमने। सेलेक्ट करने के बाद में F4 प्रेस किया, ये लॉक हो गया, देन एंटर प्रेस किया, आपका टोटल सेम आ गया। ठीक है, अब मैं इसमें फ़िल्टर लगाऊंगी। मैंने यहाँ पर आयशा चूज़ किया, गौरव चूज़ किया, ओके करूँगी तो यहाँ पर टोटल शो नहीं हो रहा। वेट अ मिनट, मैं यहाँ पर जो चूज़ करूँगी टोटल भी चूज़ कर लेती हूँ कि मुझे टोटल भी शो हो जाए। ठीक है, यहाँ पर टोटल क्या आ रहा है 23,000। अब मैं यहाँ पर 2 बच्चों के डिटेल्स लेती हूँ, अनिरुद्ध एंड सौरभ। और अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपको सिर्फ 3 स्टूडेंट्स की ही एडिशन यहाँ पर दिखाई देंगे, ना कि ऑल ओवर एडिशन यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, मैं आपको टोटल करके ऐसे भी दिखा देती हूँ, ये आपके टोटल शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सम का फॉर्मूला लगाती हूँ, ओनली सम, एंटर कर दिया। अगर मैं अब टोटल प्रिंट कराती हूँ यहाँ पर, तो ये कौन सा टोटल शो कर रहा है, जो आपके टोटल जितने भी बच्चे थे उन सब का टोटल यहाँ पर शो कर रहा है। फिल्टर लगाने के बाद भी कितना है यहाँ पर 10,04,000, ये है आपका 10,48,997। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फिल्टर लगाऊंगी, सेम डिजिट आपको की शो कर रहा है 10,48,997। ओके, और अगर मैं यहाँ पर सब टोटल का फॉर्मूला लगा देती हूँ तो देखो क्या होगा, इक्वल टू सब टोटल ब्रैकेट ओपन, सम कहाँ पर है हमारा 9 पर, 9 कॉमा रेंज हमारी क्या होगी 1 नंबर से 21 नंबर तक। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या करना है, मुझे फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करना है जो हमने रेंज स्टार्ट की थी, और क्या प्रेस करना है, F4 का बटन प्रेस करना है। ये लॉक हो गया, एंटर कर दिया मैंने। अब इसे मैं अगर फिल्टर लगाऊंगी यहाँ पर, देखो जो रिजल्ट आपने यहाँ पर शो किए आपको वही रिजल्ट यहाँ पर शो होगा। ठीक है, आपको इतने ग्रुप्स की दोबारा नहीं करनी पड़ेगी एडिशन, वो आप ऑटोमेटिकली दे देगा। अब इसमें एक चीज़ और आती है आपकी, ये आ गया सबको समझ में, सब टोटल सबका क्लियर है? यस मैम। एक आता है आपका मिनिमम सैलरी। मिनिमम सैलरी आप कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा? इक्वल टू मिन, ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ से और लास्ट तक की रेंज आपने सेलेक्ट कर दी, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया, आपकी मिनिमम रेंज आ गई। सबसे मिनिमम सैलरी कौन सी है यहाँ पर 10,999, उसने निकाल के दे दिया। ऐसे ही आपको मैक्स निकालना है तो आप मैक्स भी निकाल सकते हैं, इक्वल टू मैक्सिमम, मैक्स, स्टार्ट किया ब्रैकेट, फर्स्ट रेंज, कॉलन एंड रेंज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये आपकी मैक्सिमम रेंज आ गई 89,000। ओके, क्लियर है इतना सबको? यस मैम।
अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा सब टोटल कंप्लीट हो गया। ये सारी फाइल पढ़ी थी किसी ने? कल जितना भी पढ़ाया था पढ़ा था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये आपका सम एवरेज यही सारी हो गई। काउंट सब टोटल, ये सब टोटल आपको खत्म हो चुका है। मॉड्यूलस मैंने आपको कल भी बताया था। मॉड्यूलस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मॉड्यूलस? Reminder. वो रिमाइंडर से शो करता है। बोलो। डिवीजन में जो रिमाइंडर आता है। हाँ, डिवीजन में जो रिमाइंडर आता है। मैंने लिखा यहाँ पर 5, यहाँ पर लिखा मैंने 2 इक्वल टू मॉड लगाया, यहाँ पर फर्स्ट नंबर कॉमा डिवाइजर, जो भी आप जिससे भी आपको डिवाइस करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया, 1 आ गया यहाँ पर रिमाइंडर। अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज चेंज कर दूंगी, मान लो मैंने 23 कर दी तो क्या आएगा? 1 आएगा। अगर मैं यहाँ पर कर दूंगी 40, 56 तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए आपके नॉर्मल फॉर्मूलेस। टोटल, एवरेज, मिन, मैक्स और सब टोटल आपके कंप्लीट हो गए। मॉड्यूलस आपका कंप्लीट हो गया। आप अपने प्रोजेक्ट्स में ये फॉर्मूलेस भी लगा सकते हैं। फॉर्मूलेस का ऑप्शन लगाकर उसके बाद जितने भी आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड्स की गई हैं, उस पीडीएफ की जितनी भी ये कटिंग्स हैं, आप कटिंग्स कट कर के भी उसमें लगा सकते हैं। और अगर ड्रॉ करना चाहें इजीली ड्रॉ भी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है पावर। पावर भी आपको शायद मैंने बता दिया था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या करता है पावर? मान लीजिए 60 की पावर 2 निकालनी है मैंने, तो क्या करूंगी मैं? इक्वल टू 6 इंटू 6, क्या आंसर आएगा? 36। अगर मैंने यहाँ पर 6 इंटू 6 कर दिया तो मेरे को बहुत बड़ा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करूँगी? यहाँ पर पावर, ब्रैकेट ओपन, नंबर कॉमा पावर की आपकी पावर कौन सी है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है। The function power returns the result of a number raised to a certain power. Let's have a look at the example shown below. यहाँ पर क्या किया इसने? 10 की पावर 3 की तो क्या आ गया? 1000 आ गया। इसने क्या किया? A2 इंटू 3 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर क्या किया इसने? 4 की पावर, इसमें फॉर्मूला यहाँ पर दिखा नहीं रहा, इसमें क्या होगा? इसमें 4 को 256 बनाने के लिए तो 4 की 4 पावर होगी। 4 4 16, 16 4 64 और 64 4 256। ठीक है। 4 टू द पावर 4 का आंसर क्या आता है? 256। अब आता है सीलिंग। नेक्स्ट वी हैव द सीलिंग फंक्शन। हमारे पास जो आता है वो नेक्स्ट सीलिंग फंक्शन आता है। द सीलिंग फंक्शन राउंड्स अ नंबर अप टू इट्स नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ द सिग्निफिकेंस। क्या करता है? आपकी वैल्यू को राउंड ऑफ कर देता है। अब जैसे ये वैल्यू है, मैंने इस पर सीलिंग का ऑप्शन लगाया, सीलिंग, ब्रैकेट ओपन, नंबर लिखा है यहाँ पर, क्लोज कर दिया। ये दूसरा पैरामीटर भी लेता है, कॉमन सिग्निफिकेंस 2 तक देख रहे हैं। ठीक है। इसने क्या किया? इसने राउंड ऑफ कर दिया। अगर मैं यहाँ पर 2 की जगह सीलिंग, रेंज, कॉमा 1, ये क्या करेगा? पॉइंट के बाद की नंबर ले रहा है। ये पॉइंट के बाद अगर 1 दोगे आप तो क्या करेगा? ये इसके अकॉर्डिंग
राउंड करेगा। इसने इसके अकॉर्डिंग राउंड किया तो क्या हो गया, 2 के अकॉर्डिंग राउंड किया, इसने 3 बना दिया इसे। ठीक है, ये आपका सीलिंग हो गया। आपका पॉइंट हटाकर राउंड ऑफ कर देता है फिगर को। फ्लोर क्या करता है, जितने भी पॉइंट के आगे वैल्यूज हैं उन सबको हटा देगा और जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल जो इंटीजर है उसको रिट्रीव कर देगा, उसको हटा देगा पीछे की वैल्यू। तो फ्लोर का फॉर्मूला क्या होता है, FLOOR फ्लोर, ब्रैकेट ओपन, इस पे क्लिक किया मैंने, सिग्निफिकेंस 1, एंटर। इसने क्या किया, पॉइंट के आगे की जितनी भी वैल्यूज थी उसको हटा दिया और एक्चुअल वैल्यू जो थी वो इंटीजर को प्रोवाइड कर दी। और सीलिंग क्या करता है, आपकी 1 इंक्रीज कर देता है, वैल्यू को राउंड ऑफ कर देता है। आगे समझ में किसी को कोई डाउट अभी तक? नो मैम। नेक्स्ट आता है आपका कनकैटिनेट। कनकैटिनेट ऑप्शन आपका क्या करता है, मैं यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कर लेती हूँ, यहाँ पर लिखती हूँ लास्ट नेम, मुक्ता गर्ग सिन्हा राजपूत। ठीक है, अब मैं इन्हें कॉपी पेस्ट कर देती हूँ नीचे। ठीक है, ये हो गया हमारा। मैं अब इसमें एक और रो इंसर्ट करती हूँ और यहाँ पर क्या लिखती हूँ, फुल नेम। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए मैं ये जो पूनम गुप्ता लिखा है इसको फुल नेम करके यहाँ पर लिख दूँ। आप कभी इंटरनेट पे फॉर्म भरा है किसी चीज़ का, किसी यूनिवर्सिटी का या किसी भी चीज़ में एनरोल किया हो, तो उसमें क्या होता है, आप नेम अलग से लिखते हैं और अपना लास्ट नेम अलग से लिखते हैं, और जो फाइनल फॉर्म आपके प्रीव्यू जो फॉर्म सबमिट होता है, जो शो होता है आपको लास्ट में सबमिट करने के बाद में, तो उसमें आपका जो नेम है वो फुल एक साथ लिखा होता है, आपका जो एड्रेस है वो एक साथ लिखा होता है। एड्रेस को भी पार्टिंग में डिवाइड कर देते हैं वो फॉर्म्स में, ये लोकेशन है आपकी, ये सिटी है, ये पिन कोड है, और उसके बाद जब आप प्रीव्यू देखते हैं तो वो इकट्ठा हो जाता है। होता है ऐसा, भरा है किसी ने फॉर्म? यस मैम। होता है ऐसा, सही कह रही हूँ मैं? यस मैम। यस मैम। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। वो हम कैसे करते हैं, इक्वल टू कनकैटिनेट, कनकैटिनेट, ठीक है। ब्रैकेट ओपन किया मैंने, फर्स्ट सेल को चूज किया, कॉमा, सेकंड सेल को चूज किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। क्या हुआ, यहाँ पर मैं इसे स्पेस बढ़ा देती हूँ, पूनम गुप्ता आपका मर्ज होके आ गया यहाँ पर। अब मुझे ये गंदा सा लग रहा है। गंदा सा क्यों लग रहा है, क्योंकि इसमें स्पेस तो है ही नहीं। अगर समझने वाला समझेगा तो कैसे समझेगा, वो समझ नहीं पाएगा। अब मैं इसमें क्या करूँगी, इसमें मैं B2 कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर क्या करूँगी, इन्वर्टेड कॉमास डालूंगी, एक स्पेस क्लिक करूँगी, फिर इन्वर्टेड कॉमास बंद कर दूंगी और एक कॉमा डाल दूंगी और एंटर प्रेस कर दूंगी। क्या हुआ, स्पेस आ गया बीच में, स्पेस आ गया बीच में। यस मैम। तो ये हमारा कनकैटिनेट ऑप्शन परफॉर्म हो गया। आप इसे आगे कर सकते हैं। मैं यहाँ से
ठीक है, ये हो गया। अब हमारा जो ऑप्शन आता है ये है concatenate. This function merges or joins several text strings into one text string. एक टेक्स्ट जो आपका एक टेक्स्ट स्ट्रिंग होगा या एक कैरेक्टर स्ट्रिंग होगा उसको दूसरे कैरेक्टर स्ट्रिंग के साथ मर्ज करके दिखाएगा. गिवन बिलो आर द डिफरेंट परफॉर्म दिस ऑप्शन. ठीक है, यही मैंने आपको बताया. इक्वल टू कंकैटिनेट, फर्स्ट रेंज आप लिखोगे, कॉमा, फिर आपका इन्वर्टेड कॉमाज आएगा, एक स्पेस आप क्लिक करोगे, इन्वर्टेड कॉमा आएगा, नेक्स्ट कॉमा आएगा आपका, और उसके बाद नेक्स्ट आपकी रेंज आ जाएगी, नेक्स्ट आपका कॉलम आ जाएगा जिसमें आपने सेकंड दे रखा होगा. इसने यहाँ पर क्या किया, हेलो वर्ड दो अलग अलग सेल में थे, इसने मर्ज करके हेलो वर्ड कर दिया. एक्सेल इज फन टू लर्न, इसने मर्ज करके एक्सेल फन टू लर्न कर लिया. लेंथ क्या करती है, आपके जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसमें है उसकी लेंथ रिट्रीव करके देगी ये, कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर उसमें लिखे हुए हैं. जैसे वर्ड है WORD वर्ड, तो इसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, 5 है. माइक्रोसॉफ्ट है, इसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, 0 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 9 है. चलिए इस ऑप्शन को परफॉर्म करते हैं. यहाँ पर लेंथ निकालते हैं सबकी. लेंथ निकालने के क्या करेंगे हम, इक्वल टू LEN लेंथ, कॉमा, ब्रैकेट ओपन, और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे. ठीक है, इसने 12 दिया. पूनम गुप्ता में गिनो कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. बताओ भाई कितने वर्ड्स हैं पूनम गुप्ता के अंदर, 11. कितने, 11. राइट, 11 वर्ड्स हैं. और ये रिट्रीव क्या कर रहा है, 12. ये 12 क्यों दे रहा है, क्योंकि वो एक ही स्पेस को भी रीड कर रहा है. क्या रिट्रीव कर रहा है, वो एक स्पेस को भी रीड कर रहा है, तो उसने 12 रिटर्न किया. ऐसे ही समीक्षा कर बताओ गिन के कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आए, और एक आपका स्पेस हो गया, तो 13 कैरेक्टर लेंथ आ गई इसकी. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट आता है आपका रिप्लेस. अब रिप्लेस क्या करता है, अगर आपको आपकी एक बहुत बड़ी फाइल है, उसमें आपको एक वर्ड है देयरफॉर, और उसे रिप्लेस करके आपको कोई और अनदर वर्ड लिखना है वहाँ पर, तो उसकी जगह पर आप क्या यूज़ करेंगे, रिप्लेस का वर्ड यूज़ करेंगे. क्योंकि अगर आपकी 5000 पेजों की या 10,000 पेजों की फाइल है या 100 पेजों का आप कोई बुक बना रहे हैं, तो उसमें हर एक पेज पे आपका क्लिक करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो आप रिप्लेस से ये काम कर सकते हैं. तो क्या करोगे आप, एज द नेम सजेस्ट द रिप्लेस फंक्शन वर्क्स ऑन रिप्लेसिंग द पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग विद अ डिफरेंट टेक्स्ट स्ट्रिंग. तो क्या करोगे आप, जिसको भी रिप्लेस करना है उसकी ओल्ड स्ट्रिंग लिखेंगे, जहाँ से वो स्टार्ट होएगा नंबर वो लिखेंगे, नंबर कैरेक्टर्स लिखेंगे, और देन न्यू टेक्स्ट लिखेंगे. ठीक है, द सिंटेक्स इज रिप्लेस. रिप्लेस का जो सिंटेक्स है वो इस तरह रहेगा, ओल्ड टेक्स्ट, स्टार्ट नंबर, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपके आएंगे, न्यू टेक्स्ट, नया टेक्स्ट आपको कितना ऐड करना है. Here स्टार्ट नंबर रेफर्स टू द इंडेक्स पोजीशन. स्टार्ट नंबर क्या होगा, कि जहाँ से कौन सा इंडेक्स आपको चेंज करना है. मान लीजिए मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है यहाँ पर, या इसी टेक्स्ट को हम ले लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पूनम गुप्ता लिखा हुआ है. ठीक है, अगर मुझे एन को रिप्लेस करके मैं यहाँ पर टी लिखना चाहूँ, ठीक है, तो मैं कैसे रिप्लेस करूँगी इसे, यहाँ पर एक और रो इंसर्ट कर लेती हूँ मैं, यहाँ पर लिखते रिप्लेस, तो इक्वल टू रिप्लेस
ब्रैकेट ओपन, क्या लिखेंगे सबसे पहले? ओल्ड टेक्स्ट लिखेंगे। ओल्ड टेक्स्ट कौन सा है हमारा? ये वाला है, ठीक है। ओल्ड टेक्स्ट में आप क्या लिखोगे? एन लिखोगे। एन नंबर ऑफ कैरेक्टर है आपका, एन लिखते हैं, कॉमा, या रेंज दे देते हैं, हम पूनम की रेंज दे देते हैं आपको, ठीक है। ओल्ड टेक्स्ट लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या लिखोगे? कॉमा, नंबर लिखोगे। ये कौन से इंडेक्स पे आपका? 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स है, फोर्थ पे क्लिक कर दोगे, फोर्थ प्रेस करोगे, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको चेंज करने हैं? एन से, तो मेरे को सिर्फ एक ही चेंज करना है, एन ही चेंज करना है, तो यहाँ पर 1 लिख दूंगी मैं, कॉमा, न्यू टेक्स्ट। हमें क्या देना है उसकी जगह? टी देना है, तो मैं यहाँ पर टी लिख दूंगी, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी, एंटर कर दूंगी। एक मिनट, इसका हम दोबारा से बनाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पर रिप्लेस का लगाते हैं, ये सेल, कॉमा, स्टार्ट नंबर, 2 इंडेक्स एच ई की जगह रिप्लेस करते हैं हम, क्या लिखते हैं? टी, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स? हमें 1 कैरेक्टर को चेंज करना है। ई की जगह मुझे क्या लिखना है? ई की जगह मैं यहाँ पर डब्ल्यू लिखती हूँ, यहाँ पर से इसका इंडेक्स चेंज कर देते हैं हम डब्ल्यू में, ठीक है। रिप्लेस, रेंज दिया मैंने, स्टार्ट नंबर 2, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 1, कॉमा, न्यू टेक्स्ट, ये दे दिया आपको, ब्रैकेट ओपन। तो ठीक है, हो गया आपका रिप्लेस। ई की जगह क्या आ गया? यहाँ पर डब्ल्यू आ गया। अब मैं यहाँ लिखती हूँ हेलो वर्ल्ड। अब मुझे क्या करना है? कंकैटिनेट का ऑप्शन लगाना है। बताओ कंकैटिनेट कैसे लगाऊं मैं? यहाँ पर बोलो, कौन बताएगा? बोलो भाई। वर्षा, ब्रैकेट ओपन, कंकैटिनेट का ऑप्शन मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है, मैं कैसे लगाऊंगी? कंकैटिनेट के बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूँ? अब ये भी बताया आपको कंकैटिनेट का ऑप्शन किस लिए यूज किया होता है। हेलो स्पेस वर्ल्ड लिखना है मुझे यहाँ पर, कैसे लिखूंगी? is equals to concatenate bracket start हाँ फर्स्ट हेलो सिलेक्ट करेंगे, हाँ कॉमा, हम्म, वर्ल्ड सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये सेलेक्ट करूँ और ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें क्या होगा? इसमें क्या हुआ? स्पेस नहीं आया बीच में। इसमें स्पेस नहीं आएगा। हाँ, इसमें स्पेस नहीं आएगा, राइट। अब मुझे स्पेस भी देना है, तो कैसे करूं मैं? बताओ। कॉमा की बात इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा के आगे क्या लगाना है मुझे? डबल कोट लगाना है, स्पेस देना है, फिर डबल कोट लगाना है, फिर एक कॉमा लगाना है और एंटर करना है। आ गया स्पेस? आ गया स्पेस? यस मैम। आ गया समझ में सबको? किसी को कोई डाउट? किसी को रिप्लेसमेंट में कोई डाउट? रिप्लेस फंक्शन आ गया सबको समझ में? आवाज नहीं आ रही मेरे को किसी की भी। यस मैम, आ गया समझ में।
हेयर वी आर रिप्लेसिंग A101 विद B101। इसने क्या किया, ए को रिप्लेस किया बी से। इसका फॉर्मूला क्या हुआ, A15, इसने A101 जहाँ पर सेव था उसकी लोकेशन सेलेक्ट की। फर्स्ट कैरेक्टर उसे चेंज करना था तो 1 लिखा, 1 ही कैरेक्टर उसे चेंज करना है, ए को बी में भी बदलना है तो इसने अगेन 1 लिखा। उसके बाद इसने क्या किया, बी यहाँ पर डाल दिया चेंज करने के लिए कि बी उसे चेंज करना है इन्वर्टेड कॉमास में। और अगर आपको सेल है आपके पास कि सेल में सेव है नंबर, तो आप यहाँ पर सेल की रेंज दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट क्या करता है, सब्स्टिट्यूट क्या करता है आपका, अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है तो उसके को हटाकर दूसरा नया टेक्स्ट ऐड करता है। क्या करता है, दूसरे नए टेक्स्ट को रिप्लेस करता है। द सब्स्टिट्यूट फंक्शन रिप्लेसेस द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट, जो आपका पुराना टेक्स्ट होता है, विद अ न्यू टेक्स्ट इन अ स्ट्रिंग, आपके न्यू टेक्स्ट से बदल देता है। टेक्स्ट ओल्ड टेक्स्ट, पहले क्या आएगा इसमें, टेक्स्ट आएगा, फिर ओल्ड टेक्स्ट आएगा जो पुराना टेक्स्ट था, न्यू टेक्स्ट आएगा नया टेक्स्ट था, इंडेक्स इंस्टेंस नंबर। इंस्टेंस नंबर रेफर्स टू द इंडेक्स पोजीशन ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट। Few examples we are submitting I like with he likes by typing substitute A20 I like he likes। इसने क्या किया, जो फ्रेज था इसने पूरा का पूरा फ्रेज, 2 वर्ड्स इसने चेंज कर दिए। आई लाइक की जगह क्या कर दिया इसने, ही लाइक्स कर दिया। ठीक है, अब इसे चेंज करके देखते हैं हम कैसे होता है। यहाँ लिखा है हेलो, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई लाइक क्या था, आई लाइक एक्सेल, और उसकी जगह क्या करा इसने, ही लाइक एक्सेल किया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इक्वल टू सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट लिखने के बाद में कॉमा, ऑल टेक्स्ट, ऑल टेक्स्ट में क्या है, आई लाइक, कॉमा, न्यू टेक्स्ट में क्या लिखना है मुझे, ही लाइक, ब्रैकेट क्लोज। हो गया चेंज आपका, आई लाइक एक्सेल से ही लाइक एक्सेल हो गया। ठीक है, इसी तरह आप पूरे के पूरे फेजेस को भी चेंज कर सकते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है, आप यहाँ पर एक कैरेक्टर चेंज कर रहे थे उसमें रिप्लेस में, और इसमें भी आप कर सकते हैं 2-3 कैरेक्टर, और इसमें भी आप कर सकते हैं कैरेक्टर्स को चेंज। इसमें आप पूरे के पूरे फ्रेजेस को भी चेंज कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट में। आगे समझ में, सब्स्टिट्यूट भी क्या करता है, आपके ओल्ड टेक्स्ट को चेंज करके न्यू टेक्स्ट में बदल देता है। अब एक ऑप्शन आपके पास आता है, अपर केस, लोअर केस, और प्रॉपर केस। अब ये क्या होता है, कौन बताएगा, अपर लोअर प्रॉपर केस क्या होता है, मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। अपर केस कैपिटल वर्ड होते हैं, लोअर केस स्मॉल वर्ड। यस, अपर केस आपके कैपिटल वर्ड होते हैं, लोअर केस आपके स्मॉल वर्ड्स होते हैं, और प्रॉपर केस आपके
जिसमें आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी सारे छोटे होते हैं, वो आपके प्रॉपर केस कहलाता है। तो अपर केस हम कैसे निकालेंगे? इक्वल टू अपर ब्रैकेट ओपन, मैंने इस पर क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दिया अपर केस के आगे, इक्वल टू यहाँ पर लिखा लोअर ब्रैकेट ओपन, सेल सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, ये आपका लोअर सेल में आ गया, इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट ओपन, सेल सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, आपका प्रॉपर सेल में आ गया। और इसको फुल करने के लिए क्या करेंगे? इस पर डबल क्लिक कर देंगे। ठीक है, आगे इतना समझ में सबको? किसी को कोई डाउट आज की क्लास में, कोई दिक्कत अभी तक? नो मैम। हो जाएगा सबसे? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? आज के लिए बस इतना ही। आगे हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम है किसी को कोई भी? नो मैम। ओके, और प्रैक्टिकल फाइल सबकी बन जाएंगी ट्यूसडे से पहले आपको ट्यूसडे तक कंप्लीट करनी है। यस मैम, कल तक बन जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।